नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र। आज के जो टॉपिक में देखेंगे रसायन विज्ञान यानी कि जो केमिस्ट्री के टॉपिक है उसके अंतर्गत एक पार्ट आता है अम्ल, क्षार एवं लवण यानी कि एसिड, बेस और साल्ट है। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों का जो सिलेबस है उसी के अनुरूप में पढ़ाने के प्रयास कर रहा हूं और जो हो सके अच्छे से अच्छा करने का प्रयास कर रहा हूं। और देखो इसका जो एग्ज़ाम है ना बहुत हाई होने वाला है यानी कि टफ होने वाला है, क्योंकि इस बार का जो है परिचारक के अंतर्गत खासकर से जैसे कि भित्त है, चौकीदार है, स्वीपर है, इसीलिए पोस्ट में इतना ज़्यादा फॉर्म डला है, बहुत ज़्यादा इसमें फॉर्म डला है। इसलिए जो मेहनत करेगा वही पास होगा, ये नियम भी है कि जो मेहनत करता है वही पास होगा। इसलिए आपको जो है रोज का एक नियम बना लो कि मुझे पढ़ना है, कुछ समय यूट्यूब के माध्यम से पढ़ना है तो कुछ समय बुक के माध्यम से पढ़ना है, या आपके पास जो है 9वीं 10वीं का बुक होगा आप उसमें से भी पढ़ सकते हो। तो ऐसा अगर लगातार पढ़ते रहोगे ना तो आपको एक ना एक दिन निश्चित सफलता जरूर मिलेगा। तो फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। सर्वप्रथम ये रहेगा कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना, ठीक है। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। आप लोगों के लिए जो होमवर्क दिया था उस चीज को हम पहले देखते हैं कि इनमें से कौन एक विशुद्ध हलबी गीत है। तो विशुद्ध हलबी गीत कौन सा है इनमें से? सही जवाब आ जाएगा लेंजा गीत। लेंजा गीत जो कि विशुद्ध हलबी गीत है। अब देखते हैं यहाँ पर इनके बारे में, अम्ल के बारे में, है ना। तो सबसे पहले क्या है, खोजकर्ता। तो खोजकर्ता कौन हुए? सोरेंस, है ना। सोरेंस इसका आंसर रहेगा जो कि खोजकर्ता है। और इनका परिभाषा को हम पहले समझ लेते हैं कि परिभाषा में क्या बोला गया है। किसी विलय का पीएच मान हाइड्रोजन आयनों के जो ग्राम आयन या लीटर सांद्रण का ऋणात्मक लॉगरिथम होता है, या ऐसा हम कह सकते हैं सामान्य शब्दों में पीएच मान या जो पीएच एक पैमाना होता है। इतना हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को। पीएच पैमाने में 0 से लेकर 14 तक अंक होते हैं, ठीक है। जो 0 से 14 अंकों तक होते हैं। और इसमें किस आधार पे करते हैं इस चीज को पहले समझना। जो पीएच मान तो 7 से कम होता है, जैसे कि 14 है, मतलब 7 इधर 7 इधर, बीच का जो 7वां अक्षर आता है ना, ये क्या है, बीच का है। तो 7 से जो कम रहता है यानी कि पॉइंट में भी रहता है, 1 2 3 4 5 6 या 6.1 2 3 9, जहां तक भी जाए, तो ये होता है, इसे कहते हैं अम्ल कहते हैं। अगर सामान्य शब्दों में बोला जाए तो फिर यह खट्टा पदार्थ है, ठीक है। उसके बाद आता है एचपी मान जो कि 7 से अधिक होता है, यानी कि यहाँ से 7.1 2 3 या जो है 8 9 10 11 12 13 14 तक जो अंक रहते हैं उसे क्षार कहते हैं, ठीक है, क्षार कहते हैं उसे। उसके बाद आता है पीएच मान यदि 7 हो। अब यहाँ पर तो हम समझिए कि इधर से जैसे कि 7 से कम होता है उसे अम्ल कहते हैं, और 7 से ज़्यादा हो उसे क्षार कहते हैं। तो बीच के मान को क्या कहते हैं? बीच के मान को कहते हैं उदासीन मान कहते हैं, ठीक है। यदि वर्षा के जल पीएच मान, एक तो देखो सबसे चीज क्या बात है यहाँ पर देखना, उदासीन है ना। तो हम सात मतलब क्या होता है, जो शुद्ध चीज होता है। तो शुद्ध चीज जो है वर्षा का जो जल रहता है वही शुद्ध होता है, जिनका पीएच मान 7 रहता है, यानी कि उदासीन, ना अम्ल है ना क्षार है। इतना हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो वर्षा होता है उसमें अम्ल वर्षा कहलाता है। तो अम्ल क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो दोनों का बीच हो रहा है। तो इसका भी एक वजह है, उनका जो पीएच मान होता है 5.6 से भी कम रहता है, उसे अम्ल वर्षा कहते हैं, यानी कि उसके प्रभाव जो वायुमंडल के संपर्क में आकर वे अम्ल वर्षा होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे पदार्थ है जिनका पीएच मान आपको याद रखना है, और यहीं से प्रश्न, कई सैकड़ों प्रश्न बन सकते हैं, कई प्रश्न बनते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ 8-10 पॉइंट को लाया हूँ, तो आप इसे याद करना। सबसे पहले क्या है, नींबू। तो मैंने आपको यहाँ पर जो बताया आप समझ गए ना। देखो 7 होता है बीच का, इधर आप 7 ले लो, इधर 7 ले लो, कुल मिलाकर कितना है, 14 अंक, है ना। अब 14 अंक में यहाँ पर जो बीच का रहता है ना, आप इसे शुद्ध जल मान लो, है ना। तो जो शुद्ध जल से नीचे वाला जो पार्ट आता है, जो भी अंग रहेगा उसे हम कहते हैं अम्ल कहते हैं, और जो इधर वाला जो भाग रहेगा उसे हम क्षार कहते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ी में बोलूँ तो फिर ये क्या हो गया, अम्ल मतलब खट्टा यानी कि अम्मट, और जो क्षार है वो क्षार ही है, ठीक है, जो थोड़ा सा कसीला रखता है वो हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, नींबू। तो नींबू का जो है
2.2 से 2.4 तक रहता है। इसका मतलब ये क्या है, अम्ल है। जैसे कि नींबू को खाते हैं तो क्या लगता है, खट्टा लगता है, तो यही है। सिरका, तो सिरका भी 2.5 रहता है, ये भी अम्ल है। शराब, शराब भी अम्ल की श्रेणी में आता है। अब जो शराब पीते हैं उन लोगों को पता होगा कि खट्टा रहता है कि क्या रहता है, लेकिन इसे अम्ल की श्रेणी में रखा गया है। मूत्र जो रहता है वहाँ 6.4% में आता है इनका पीएच मान, और ये भी अम्ल की श्रेणी में आता है। उसके बाद है लार, तो जो लार निकलता है मुंह से उसका मान रहता है 6.5, और ये होता है अम्ल होता है। ठीक है, दूध जो कि 6.5 रहता है, कभी कभी 6.4 भी रहता है इसे, तो इसका जो आंसर किया जाएगा ये भी अम्ल रहते हैं। फिर आता है शुद्ध जल, तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वहाँ 7 रहता है, और ये उदासीन होता है, यानी कि ना ये अम्ल है और ना ही ये क्षार है। फिर आते हैं रक्त का, ये रक्त वाला प्रश्न बहुत बार पूछे गए, आप इसे स्टार मार्कर जरूर करना। तो रक्त, रक्त का क्या हो जाएगा 7.4, और ये होता है क्षारीय होता है। समुद्र का जल क्षारीय होता है जो कि 8.4 होता है। तो फिर यहाँ पर जो मैंने आपको बता दिया है कुछ प्रश्न को, बहुत सारे बनते हैं जिसको आप अलग अलग ढंग से कभी न कभी पढ़ने को आपको मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर कई प्रश्न बन जाएंगे, जैसे कि ऐसा पूछ सकता है कि दूध का पीएच मान कितना होता है, तो 6.5 होता है। दूध जो है अम्ल है कि क्षार है कि उदासीन है कि लवण है, ऐसा भी पूछ सकता है। या किनका जो है पीएच मान 6.5 रहता है तो दूध का रहता है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पढ़ाने का तरीका ठीक लग रहा है ना आप लोगों को? तो निवेदन ये रहता है कि आप ना सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि 26 नवंबर कल की डेट है, और 26 नवंबर की डेट में जो है CGPSC चलेगा, यानी कि निकलेगा, और हम उसको जो सामान्य जो, देखो CGPSC में कितना पार्ट रहता है, 2 पार्ट रहते हैं। एक तो है प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2 रहता है। तो प्रश्न पत्र 1 को ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, क्योंकि उसमें छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है और भारत देश का सामान्य ज्ञान, क्योंकि वही जो है आपको पास कराएगा। बाकी सी सेट तो क्या है, स्कोरिंग है ना, लेकिन यही पास कराएगा। तो इसलिए आपको ना बहुत अच्छे ढंग से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। मुश्किल से 30 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन उसमें से आपको कम से कम 100 प्रश्न अतिरिक्त बताऊंगा, 100 आंसर अतिरिक्त रहेगा, ऐसा आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर हम अम्ल, अम्ल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसिड। तो अम्ल की पहचान कैसे करेंगे? सबसे पहली बात तो यह है कि हम अम्ल की पहचान कैसे करेंगे। एक होता है लिटमस, है ना, जैसे कि हम सभी ने शायद 7वीं की क्लास में लिटमस का प्रयोग किए हैं। तो वो लिटमस कैसे काम करता है इस चीज़ को समझना पहले, है ना। जो लिटमस होते हैं वह लाल कर देता है, यानी कि जो नीले लिटमस होते हैं, नीले रंग में जो लिटमस रहता है ऐसा रहता है, इसे जो है लाल कर देता है। यानी कि आप अगर नींबू, जैसे कि नींबू का रस है, उसमें अगर नीले रंग की लिटमस को डालोगे तो कुछ ही सेकंड के बाद वहाँ लाल हो जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ अम्ल है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ अम्ल है। इसका जो स्वाद होता है वह खट्टा होता है, और इनका जो पीएच मान होता है 7 से कम होता है। अम्लीय वर्षों की खोज जो है रॉबर्ट स्मिथ द्वारा की गई। तो मैंने बताया था ना, अम्लीय वर्षा मतलब कितना है, 5.6 है, क्या यहाँ पर बताया था आपको। अम्लीय वर्षा, हाँ, यहाँ पर 5.6% मतलब पॉइंट में है। तो ये हो गया। और एक आता है अम्लीय ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा में नाइट्रेट अम्ल होता है। जो अम्ल वर्षा होते हैं ना, उसमें क्या होते हैं, नाइट्रेट अम्ल होता है। इसके बाद आता है क्षार, जिसे बेस कहते हैं। इसका पहचान क्या है कि इसमें जो है अगर लाल लिटमस को डालते हैं तो वह नीला कर देते हैं, लाल लिटमस को वहाँ नीला कर देते हैं। इसका मतलब आपको याद हो गया ना, इसी चीज़ को समझना। अम्ल में क्या होता है, जो खट्टे पदार्थ हो उसमें आप नीले चीज को डालोगे तो वहाँ लाल हो जाता है, और क्षार में क्या होता है, लाल को डालोगे तो वहाँ नीले हो जाता है। आया बात समझ में? हाँ, इसका जो स्वाद रहता है वहाँ तीखा रहता है, तीक्ष्ण रहता है, या हम ऐसे कह सकते हैं ये थोड़ा सा कसेला रहता है, थोड़ा तेज कसेला रहता है ना, उसी प्रकार से रहते हैं। और इनका जो पीएच मान होता है वहाँ 7 से अधिक होता है। क्षारीय वस्तु इतनी नर्म होती है कि इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। एंटासिड भस्म होते हैं, ये जो है क्षार एंटासिड भस्म इसे कहते भी है, अलग से कहते हैं। फिर आता है लवण, जो कि साल्ट के रूप में है। यह अम्ल और क्षार के क्रिया से लवण व जल उत्पन्न होता है, और यह उदासीन होता है।
उदासीन मतलब ना तो वहाँ अम्ल है और ना ही वहाँ क्षार है। ठीक है, ये हो गया हमारा जो बेस यहाँ पर पढ़ने वाले थे वो। अब देखते हैं यहाँ पर कि हमारी जो दैनिक दिनचर्या है उसके अंतर्गत कौन कौन से ऐसे हम खट्टे पदार्थ का यानी कि अम्ल का या जो कसैले पदार्थ यानी कि क्षार का हम उपयोग करते हैं, उस चीज को देखते हैं। ठीक, सबसे पहले जो आता है वहाँ ऑक्जेलिक अम्ल, क्या बोलते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसके माध्यम से देखते हैं सफाई करने एवं चमड़े के शोधन में प्रयोग किया जाता है। प्रश्न आता है कि चमड़े के शोधन करने के लिए यानी कि उसको साफ सफाई करने के लिए कौन सा अम्ल का प्रयोग करते हैं, तो ऑक्जेलेरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट में आता है कि यह अम्ल कैल्शियम से क्रिया कर कैल्शियम ऑक्जेलेट बनाता है, जिसके कारण पथरी रोग होता है। यानी कि यह क्या होता है, कैल्शियम से क्या होता है, क्रिया करता है, जिससे क्या बनता है, वहां पथरी रोग होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, जिसका रासायनिक सूत्र क्या है, H2SO4 होता है। इसे रसायनों का राजा एवं मूलभूत रसायन कहा जाता है। विस्फोट बनाने एवं पेट्रोलियम के शोधन में इसका प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए पूछता है कि विस्फोट बनाने, बम बनाने, बारूद बनाने में किन का उपयोग किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में गंदगी साफ करने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर आता है नाइट्रिक अम्ल, जिसका रासायनिक सूत्र क्या है, HNO2। विस्फोटक बनाने में, सोना चांदी के निष्कर्षण में एवं कृत्रिम सिल्क यानी कि रेयान बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। मैंने आपको बताया था ना, कृत्रिम सिल्क यानी कि इंसानों द्वारा बनाया गया सिल्क का ये जो धागा है उसे क्या बोलते हैं, रेयान बोलते हैं या नायलॉन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो नाइट्रिक एसिड है उसे और किस में प्रयोग करते हैं, फोटोग्राफी में भी प्रयोग किया जाता है। अगला है एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल जो है यह फलों में पाया जाता है, जो फल रहते हैं ना उसमें पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि सिरके के निर्माण में यहाँ भाग लेते हैं। जैसे कि सिरका मतलब हम लोग पढ़ लेते हैं क्या होते हैं, यह जो है एक खट्टे तरल पदार्थ है जो तनु एल्कोहलिक तरल पदार्थों का एसिटिक अम्ल युक्त तरल से किण्वन द्वारा बनाया जाता है। अगला है बेंजोइक अम्ल। तो बेंजोइक अम्ल क्या है, यहाँ घास एवं यूरिन में पाया जाता है। खाद्य पदार्थों में के संरक्षण में यह कार्य करता है। फिर आता है फार्मिक अम्ल, है ना। तो फार्मिक अम्ल में जैसे कि बहुत अच्छे प्रश्न है, इसमें से प्रश्न पूछते हैं, चींटियों में पाया जाता है। जैसे कि आप देखना, चींटी है ना, काले चींटी है, छोटे चींटी है, छत्तीसगढ़ी में हम लोग बोलते हैं भूरी चींटी, भूरी चांटी, है ना। तो जैसे कि देखना, भूरी चांटी जब चापते हैं या उसे काटते हैं तो उस जगह पर बहुत जलन होता है ना। और कुछ समय के बाद वहाँ थोड़ा सा सूजन हो जाता है। तो ये किस वजह से होता है, क्योंकि जो चींटियों के जो दांत रहते हैं, उनके डंक रहते हैं, उसमें फार्मिक एसिड है ना, फार्मिक एसिड या फार्मिक अम्ल पाया जाता है। जब वहाँ काटते हैं तो उस जगह पर वहाँ अम्ल को छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमको दर्द होता है और वहाँ पर सूजन हो जाता है कुछ समय के लिए। ठीक है, उसके बाद है साइट्रिक अम्ल। तो साइट्रिक अम्ल यहाँ जो है खट्टे फलों में पाए जाते हैं, जैसे कि नींबू है, संतरा है, ठीक है, नारंगी है। ये इसमें क्या है, साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं जो कि बहुत तेज रहते हैं। और ये क्या है, सेब में भी पाए जाते हैं। सौंदर्य प्रसाधनों में, त्वचा की सुरक्षा में भी इनका प्रयोग किया जाता है। एक आता है टर्टरिक अम्ल। टर्टरिक मतलब नाम से ही समझ आ रहा है, जैसे कि एकदम से छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं, मतलब कभी कभी जो है सब्जी खाते हैं, खट्टा हो गया तो एकदम ज़्यादा टर्टल हो गए सब्जी है, तो ऐसा समझ लो कि आपको इमली को कह रहे हैं, क्योंकि इमली जो है बहुत ही ज़्यादा खट्टा रहते हैं। इसका आंसर क्या जाएगा, इमली में पाया जाता है, जो कि टर्टरिक अम्ल है। फिर आता है लैक्टिक अम्ल, जो कि दूध में पाए जाते हैं। एकत्रित होने पर मांसपेशियों में थकावट महसूस होती है। अब यहाँ पर देखते हैं कि दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले क्षार के बारे में। तो सबसे पहले आता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो है जल को मृदु बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अम्ल से जलने पर पट्टी करने में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अम्ल है, अम्ल से अगर जल गए तो इसे जो है पट्टी करने के लिए उपयोग किया जाता है। और साथ ही कपड़ा धोने के साबुन में भी इनका उपयोग किया जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका उपयोग साबुन बनाने के लिए किया जाता है। अगले है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
तो इसमें क्या है, विरंजक पाउडर के निर्माण में होता है, साथ ही साथ चूना पोतने में एवं जल के मृदुकरण में भी यह अम्लीय मृदा को उपचारितकरण के लिए काम किया जाता है, यानी कि इनका उपयोग किया जाता है। फिर आता है एक क्या है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। कांच से ग्रीस, यानी कि कांच में अगर ग्रीस लग गया है तो उसे हटाना है, या कपड़ों से स्याही को अगर हटाना है, उनके दाग को हटाना है, तो फिर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न को, जो कि इसको देखना है। पहला प्रश्न आता है, एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो विलयक का पीएच मान क्या होता है ना। जैसे कि विलयक है मतलब कोई घोल है, ठीक है। अब उस घोल में हम लाल लिटमस को डालते हैं, लाल लिटमस को डालने के बाद कुछ समय बाद वहाँ नीला हो जाता है, तो इसका मतलब है वहाँ क्या है, 7 होता है, किस 5.7 होता है, या 1 होता है, या इनमें से क्या होता है, सॉरी यहाँ पर जो है इनमें से कोई नहीं, ठीक है, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं होता है, ये रहेगा। तो इसका जो आंसर क्या जाएगा वहाँ डी रहेगा। ठीक है, आप इसे सुधार लेना। देखो, कहने का मतलब ये है कि कौन से ऐसे है जिसमें लाल लिटमस को डालने पर वो नीला हो जाता है। मैंने बताया था ना आपको, अम्ल और क्षार। तो अम्ल में क्या होता है कि नीले लिटमस को डालो तो वहाँ लाल हो जाता है, और क्षार में लाल लिटमस को डालो तो वहाँ नीले हो जाता है। तो इसका मतलब है वहाँ क्षार रहेगा। और क्षार मतलब क्या होता है, जो 7 से ज़्यादा होता है। मैंने यहाँ पर लिखा है ना 7, जिसका मान जो है पीएच मान जो है 7 से ज़्यादा होता है, तो वहाँ लाल लिटमस को नीला कर देता है। इस आधार पे इसका जो आंसर डी रहेगा, जो कि इनमें से कोई नहीं है। अगर यहाँ पर 7 से अधिक होता है तो फिर ए आंसर सही रहता। अगला है, एंटासिड होते हैं, तो एंटासिड होते हैं तो क्या होते हैं बताया था आपको। इसका जो आंसर जाएगा यहाँ एक भस्म होते हैं, ठीक है। एंटासिड जो कि भस्म है, मतलब उसे ही कहते हैं, एंटासिड कहते हैं, उसे भस्म कहते हैं, या उसे क्षार कहते हैं, या इंग्लिश में कहते हैं उसे बेस भी कहते हैं। अगला है, अम्ल वह पदार्थ है जो, अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। क्या देता है, प्रोटॉन देता है। भस्म वह पदार्थ है जो, क्या है, भस्म वह पदार्थ है जो प्रोटॉन ग्रहण करता है। एक जो है प्रोटॉन देता है और एक जो है प्रोटॉन ग्रहण करता है। अगला है, अम्ल व भस्मों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को कहते हैं। तो अम्ल है और भस्म दोनों की अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं। आंसर जाएगा लवण रहेगा। ठीक है, आप इसे थोड़ा सुधार लेना। दरअसल लिखते वक्त ना ठीक लिखता है, लेकिन जैसे पीडीएफ कन्वर्ट करता हूँ तो वो चेंज हो जाता है कुछ कुछ शब्द। तो इसका जो आंसर जाएगा, यानी कि अम्ल और भस्म के जो अभिक्रिया के बाद जो है लवण प्राप्त होता है। अगला है, अम्ल एवं क्षार के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो अम्ल एवं क्षार के परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है लिटमस पत्र का, इनके माध्यम से ही चेक किया जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो कौन से कथन सही हैं आपको बताना है। जैसे कि क्षार में साबुन जैसी चिकनाहट होती है, तो ये जो है बात सही है। ठीक है, उसके बाद है क्षार लाल लिटमस को नीला करता है, ये भी बात सही है। उसके बाद सभी क्षार भस्म होते हैं किंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं, तो ये भी बात जो है सही है। इसका मतलब उपयुक्त सभी सही रहेगा। अगला है, पीएच मान का निर्धारण किसने किया था। तो मैंने शुरू में ही बताया था, पीएच मान का जो निर्धारण है वहाँ सॉरेंस ने किया है ना, सॉरेंस ने किया है। अगला है, रक्त का पीएच मान है, तो रक्त का पीएच मान क्या है। इसका जो आंसर जाएगा 7.4 रहेगा। ठीक है, रक्त का पीएच मान होता है 7.4 होता है। अगले है, दूध का पीएच मान। देखो, मैंने बताया था ना आपको, वहाँ पर जो 10 पॉइंट बताया था, तो आपको उसे अच्छे से रट लेना है, वहीं पर प्रश्न पूछते हैं। जैसे कि दूध है, शराब है, मूत्र है, और जो है शुद्ध जल है, लार है, आंसू है, तो इन सभी का ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जो कि पीएच मान के अंतर्गत पूछते हैं। यहाँ पर क्या है, दूध का, तो दूध का क्या है, इसका जो आंसर जाएगा वहाँ 6.6 रहेगा, यानी कि ये क्या है, अम्ल है। सुमिलित कीजिए, यहाँ पर क्या है, सामान्य लवण, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, या द्विक लवण। तो देखो, इसका जो आंसर क्या जाएगा, जो सामान्य लवण होता है ये रहेगा बेरियम क्लोराइड कहते हैं। अम्लीय जो लवण होता है वहाँ होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है।
और एक होता है क्षारीय लवण जो कि फेरिक हाइड्रोक्साइड होता है, और अंतिम का जो आता है द्विक लवण होता है जो कि फिटकरी में होता है। इसका जो आंसर आ जाएगा बी नंबर रहेगा। अगला है लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है। तो ऐसा लवण जो जल का अवशोषण करते हैं उसे कहा जाता है हाइग्रोस्कोपिक लवण। उसे कहा जाता है हाइग्रोस्कोपिक लवण। क्या बोलते हैं? हाइग्रोस्कोपिक लवण कहा जाता है। पहला आंसर सही रहेगा। अगला है नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है। तो नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है, वहाँ क्या होता है? तो आंसर देगा साइट्रिक अम्ल, है ना। साइट्रिक अम्ल होता है। जैसे कि इमली में क्या होता है? टेरेटरिक अम्ल होता है। या चिंटी के जो डंक होता है उसमें क्या होता है? फार्मिक अम्ल होता है। तो ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर है आप लोगों के लिए 15 नंबर का प्रश्न होमवर्क है। तो इसका आंसर आप चाहे सही हो या गलत हो जरूर कमेंट करना। प्रश्न क्या है कि वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है? वर्षा के जो जल होता है उनका पीएच मान कितना होता है बताना है। 0 होता है कि 5 होता है कि 7 होता है कि 9 होता है? इन चारों में से जो भी लगता है सही तो कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।